ऐ खुदा, हमें इतने भी इम्तिहान में मत डाला कर कि रूह भी टूटकर बिखर जाए। डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच का सेपरेशन कैसे एंड करें, कैसे ऐसी हीलिंग करें कि डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी को चूज ना कर कर अपनी सोल को चूज करे। ओके, सारी चीजें हमारे हाथ में, सारी डिवाइन फेमिनाइन आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। ओके, आप अगर एक मेंटोर से कनेक्ट नहीं है, आप खुद से चीजें कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है ना, आप 1 2 3 4 साल से एक ही लूप में फंसे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी मेंटोर से कनेक्ट हो, वरना आप फंसे रहोगे, क्योंकि आपको वो नॉलेज एकदम से नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ मैं बताती हूँ कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो, आप सोल शॉक से गुजर रहे हो, आपके सामने एक चैनल मैसेज आया, फिर वीडियोस आने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे आप कोशिश किया करें कि आप किसी मेंटोर से कनेक्ट हो जाएं। एंड मिरर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मिरर एक्सरसाइज को हमेशा अपनी लाइफ में रखो, क्योंकि वहां से ना आपकी बहुत सारे ब्लॉक हील होना शुरू होते हैं, चाहे वो मेंटली इमोशनली हो या फिजिकली, हर एक ब्लॉक हील होते हैं। आपको इतनी सारी नॉलेज मिलनी शुरू होती है आपके मेंटोर की तरफ से कि जिससे कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच जो सेपरेशन है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक बहुत कोर में एक ब्लॉक होता है, वो है त्याग देने का, छोड़ दो, जाने देने का। लेटिंग गो अलग होता है और त्याग देना अलग होता है। ओके, तो अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो कि डिवाइन मस्कुलाइन की हायर सोल आपके भीतर है। ओके, जैसे कि सेल्फ टॉक आप करते हो ना, तो कभी कभी आप अपने आप से बात करते हो और अंदर से ना रिप्लाई आना शुरू होता है, एंड आप जवाब भी देना शुरू करते हो। वो आपकी हायर सोल होती है, आपकी हायर सोल डिवाइन मस्कुलाइन वाली। ओके, जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, वो एक्टिवेट आप धीरे धीरे करना शुरू करते हो। तो जैसे वो एक्टिवेट होती है, आप उससे बात करना शुरू करते हो। अब क्या होता है कि इस समय ना आपको एक बहुत अच्छी चीज अपने डिवाइन मस्कुलाइन को बोलना चाहिए। 3D की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके भीतर के डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, जो डिवाइन सोल है। ओके, इस समय उनको ये बोलना चाहिए कि आप मेरी हाफ सोल है। इसका मतलब ये कि आपकी जो पहचान है, आपका जो नाम है, आप कितना इनकम कमाते हो, आपकी फैमिली, ये सब सिर्फ एक फिजिकल बॉडी में आपसे कनेक्टेड है। बाकी आपके भीतर तो मेरी ही सोल है, यानी इस सोल पर तो मेरा अधिकार है। आपका नाम, आपकी पहचान, वो फिजिकल बॉडी में जो भी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी जो सोल है इस बॉडी में, ये तो मेरी है, यानी इस पर हक तो मेरा है। ये मेरी है मतलब मेरा ही नाम इस सोल के लिए है, मेरा ही प्रोफेशन इस सोल के लिए है, मेरी ही चीज इस सोल के लिए है। ओके, तो ये सोल मेरी है, तो इस पर पूरा हक भी और अधिकार भी मेरा है। तो मैं अपनी हायर सोल डिवाइन मस्कुलाइन को सीधी सीधी एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी सोल को, अपने रियल ट्विन फ्लेम को और अपने डिवाइन को चूज करूंगी, मैं खुद को चूज करूंगी। आप किसी भी थर्ड पार्टी को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये अलाउ ही नहीं करूंगी कि मेरी यात्रा में आप मुझे डिस्टर्ब करें या मेरी सोल को हर्ट करें या तकलीफ दें। तो आप मेरी सोल हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी सोल को ग्रो करने में हेल्प करें, ना कि तकलीफ देने में। मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ खुशी खुशी, लेकिन इस बीच अगर आप किसी थर्ड पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो आप अपना कर्म क्लीन कीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप किसी के साथ विवाह करें या किसी के साथ इंगेज करें। आप मेरी सोल हैं और मैं सोल लेवल से आपकी सब कुछ हूं, तो इसीलिए आप मेरी सोल को तकलीफ दें, ये मैं अधिकार आपको नहीं देना चाहती। मेरी सोल मोक्ष और मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए आई है, ग्रो करने के लिए आई है। तो अगर मैं ग्रो कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आपको भी ग्रो करना है। आप अपनी फिजिकल बॉडी को संभालिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में।
जैसे कि आपने बचपन से देखा होगा कि कार्टून में दिखाया जाता है लेफ्ट साइड डीमन तो राइट साइड एंजल शोल्डर में बैठी होती है। किसी को चोट लग गई तो एंजल बोल रही है जाओ उसकी मदद करो। डीमन बोल रहा है कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, है ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना शुरू करते हैं। घर में आप हैं, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर कोई उठा और वो आप पर चिल्लाने लगा। तो इसलिए नहीं कि आप गलत बात कर रहे हैं। आप तो बात सही से कर रहे हो, बहुत प्यार से कर रहे हो। लेकिन उस फैमिली मेंबर के अंदर उसके अंदर का डीमन अभी एक्टिवेट है, इसलिए वो प्यार की भाषा नहीं समझ रहा, इसलिए वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वहीं क्या हो रहा है कि आप गुस्से में हो बहुत ज्यादा, लेकिन वही वो फैमिली मेंबर आया और आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब उसके अंदर डिवाइन जो हमारी एंजल है वो एनर्जी एक्टिवेट है। ओके, तो कोई आपसे डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उस समय उसके अंदर डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट नहीं है, उस समय उसके अंदर का डीमन एनर्जी एक्टिवेट है। इसी वजह से वो आपको हर्ट कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है। ओके, लेकिन जिस समय उनके अंदर डिवाइन ऊर्जा एक्टिवेट होती है वो आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपसे आपसे अच्छे से बात करते हैं, ये चीज होती है। ओके, वही क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो आपसे बात नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जिस वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है, तो अब इस चीज को समझे कि उस समय उनके अंदर डीमन की ऊर्जा एक्टिवेट है, उस बॉडी में उस समय डीमन की ऊर्जा एक्टिवेट है। तो हमारे अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन की हायर सोल है, तो हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन की हायर सोल जो हमारे अंदर विराजमान है, हम उनसे सेल्फ टॉक करेंगे, उनसे बोलेंगे कि जो 3D में एक फिजिकल बॉडी आपने चूज करी है उसके अंदर डीमन एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट है, उस ऊर्जा को आप कम कीजिए और उस बॉडी में डिवाइन ऊर्जा की एनर्जी को ज्यादा एक्टिवेट कीजिए। आपके हाथ में है उस फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करना, और मैं चाहती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ पूरे रिस्पेक्ट के साथ कि आप उस फिजिकल बॉडी में डिवाइन ऊर्जा की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करें, प्योर करें उस फिजिकल बॉडी को, प्योर करें उस फिजिकल बॉडी के माइंड बॉडी को। आपकी सोल बहुत प्योर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस फिजिकल बॉडी को भी बहुत शुद्ध करें। इस तरीके से आपको क्लेम करना होगा। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्लेम करें। अगर क्लेम करेंगे तो असर करेगा, नहीं करेंगे तो असर नहीं करने वाला। ओके, इसलिए कहा जाता है कमेंट बॉक्स में लिखो, उस वीडियो की ऊर्जा से कनेक्ट करो। तो अब इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर जो त्याग देने की एनर्जी है ना उसको खत्म करो, क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन एक फिजिकल बॉडी में आया है उसके अंदर जो सोल है वो आपकी सोल है। अगर आपने अपनी सोल को अपनी लाइफ में ले लिया और बोला कि ये मेरी सोल है और मैं इसे किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, किसी को नहीं देने वाली, ये मेरी सोल है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं नहीं जानती कि ये फिजिकल बॉडी में किसके साथ रिश्ते बना के रख रहे हैं, ये कौन है, क्या है, कैसा, मुझे कुछ नहीं पता। इसके अंदर जो सोल है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो सोल है वो मेरी सोल है, और मैं अपनी सोल को किसी को नहीं देने वाली, क्योंकि वो सोल मेरी सोल है। अंडरस्टैंड? आपके पास एक सेल फोन है और वो आपका सेल फोन है, लेकिन कोई बोल रहा है यार प्लीज दे दो, तो क्या आप अपना सेल फोन दे दोगे? उस सेल फोन में आपके बैंक डिटेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मनी है, बहुत सारी डिजिटल इनकम है, सब कुछ चीजें हैं, तो क्या कोई प्यार से मांगेगा और जिद करेगा तो क्या आप अपना फोन दे दोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो जब आप अपनी इस जगह 3D में अपना सेल फोन किसी को नहीं दे सकते या देना ही नहीं चाहते, जैसा भी है, क्योंकि वो आपका है, आपको पता है ये मेरा है, मैं नहीं दे सकती, बस वैसे ही आपकी सोल पर किसी थर्ड पार्टी का हक जताना भी सही नहीं। तो जो थर्ड पार्टी हक जता रही है वो आपकी वजह से जता रही है, क्योंकि आप अपनी सोल पर हक ही नहीं जता रहे हो, आप उसको त्याग रहे हो, आप उसको त्याग रहे हो, सेक्रीफाइस जो कहते हैं ना वो कर रहे हो। तो ये नहीं करना है अब आपको। ओके, तो जब आप ये बोलोगे मेरी सोल है और मेरी सोल 3D में
किसी बॉडी में है और वो कुछ भी कर रही है और उससे मेरा कोई कनेक्शन है, मुझे नहीं पता, वो अपना कर्मा क्लीन कर रही है। मैं अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन को क्लेम करती हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सोल मेरे साथ रहनी चाहिए, बात खत्म। मेरी सोल सिर्फ मेरी है, किसी थर्ड पार्टी की नहीं है। मेरी सोल सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरा अधिकार है, मैं जो भी चीज़ें करूँगी, मैं जो भी काम करूँगी, मेरी सोल पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड देन मैं चाहती हूँ वो 3D जो बॉडी है वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाए एंड उनके अंदर की डिवाइन ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाओ जगाओ उनको भी। हमें अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है और स्पीड से आगे बढ़ना है, समय नहीं है। आप इतना स्ट्रांग बनो, अपनी इनर डिवाइन मस्कुलाइन से बात करो, कनेक्ट करो और इस तरीके से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, ओके, जिससे कि आप अपनी जर्नी में सेपरेशन को कम कर पाएंगे, क्योंकि आप इनर मस्कुलाइन से बात कर रहे हैं, धीरे से सेपरेशन कम हुआ। देन आप उनसे क्लेम कर रहे हैं और सेपरेशन कम हुआ। कंटिन्यू आपकी उनसे बात हो रही है, आप पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है कि आप किसी 3D बॉडी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलिन से बात कर रहे हो। तो देखिए यहाँ कोई 3D पर्सन नहीं आया है, अब यहाँ कोई तीसरी फिजिकल बॉडी नहीं आ रही, यहाँ कोई तीसरी एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके भीतर ही आपकी परमात्मा है, आपके भीतर ही आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है, आपके भीतर ही आप हो। ओके, ये सारी ऊर्जा मिलाकर एक ही चीज बनती है, वननेस की एनर्जी। और ये जो चेतना है जिसे आप बोल रहे हो ये मैं हूं, तो ये आप इन सब से मिलकर ही बनी हुई हो, तो एक वननेस की एनर्जी आ रही। तो ऐसे में हमारा सेपरेशन हील होता है। ओके, तो अब आप हमेशा याद रखना कि कोई भी आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई भी आपको चिल्ला रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो डीमन एनर्जी उस समय उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा एक्टिवेट है, इसीलिए कर रहा है। ओके, और जिस दिन कोई आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, ये समझ लेना आपके परमात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर विराजमान है, स्वयं परमात्मा आपसे बात कर रहे हैं। तो आप भी उनसे बहुत अच्छे से बात करना, क्योंकि परमात्मा हर रूप में आपके सराउंडिंग रहते हैं, आपके आसपास हैं। बस आपको क्लेम करना है कि मैं जिनसे भी बात करूं, जिनसे भी मिलूं, उनके अंदर मेरे परमात्मा विराजमान रहे। देखना, हर गुस्से वाला इंसान हर किसी से गुस्से में बात कर रहा है, लेकिन आपके पास आकर वो बहुत प्यार से बात करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए हर एक ह्यूमन के अंदर परमात्मा को इनवाइट कर लिया है। अब हर एक ह्यूमन में, हर एक पर्सन में उसके अंदर की डिवाइन ऊर्जा ही आपसे बात करेगी। आपने डिवाइन को चूज किया, आपने डिवाइन को इनवाइट कर लिया। ओके, तो हम सबके अंदर एक डीमन और एक डिवाइन ऊर्जा होती है। हमें अपनी जर्नी में अपने डीमन ऊर्जा को कम करना होता है और अपने डिवाइन ऊर्जा को बढ़ाना होता है। ओके, तो एक और चीज, कम क्यों करना होता है ये भी आपके दिमाग में आएगा। देखिए, अगर हमारे अंदर राम है तो हमारे भीतर रावण भी है। बस फर्क इतना है कि रावण का उपयोग हमको कहाँ करना है ये सीखना पड़ेगा। रावण का उपयोग हमको वहां करना है जहां इसकी जरूरत हो। रावण मतलब ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट, नहीं, रावण का मतलब ये है अहंकार। ये अहंकार एक पावर है, इसको हम बोलेंगे, इस ईगो को आप पावर बनाइए, किस लिए? खुद की प्रोटेक्शन के लिए। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, कोई आया और आपकी थाली में पैर मार दिया, तो उस समय आप क्या करोगे? आप देखोगे ना कि आपकी थाली की डिसरिस्पेक्ट हुई, खाने का अपमान हुआ, और ये किससे जुड़ा है? आपसे जुड़ा है। तो वहां आप क्या करोगे? वहां आप एक्शन लोगे, आप वहां चुप नहीं होगे, आप वहां क्या बोलोगे? सबसे पहले इंटरनली आपको क्या करना है? फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अभी मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये व्यक्ति उस चीज को सुने, समझे, अंडरस्टैंड करे। इंटरनली आपने प्रार्थना जल्दी से की एंड आप खड़े हुए और आप ये बोले, दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करना, ना मैं बर्दाश्त करूंगा और ना ही ऐसा करने वालों को बख्शूंगा। ठीक है, तो दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करना। तो आपको एक वार्निंग भी देनी होगी। दोबारा खाने का अपमान नहीं करना, आपको एक वार्निंग भी देनी होगी। वहां आपको बोलना पड़ेगा। भगवान ने आपको आवाज इसलिए नहीं दी है कि बस गाना गाओ, भगवान ने आवाज आपको इसलिए नहीं दी है कि बस चुप रहो। कभी कभी बोलना पड़ता है।
अगर आपने भगवत गीता पढ़ी भी है तो कृष्णा जी की एक चीज को देखना है कि कृष्णा जी ने अपने घर में रहकर एक सन्यासी जीवन जिया। वो जंगलों में या पहाड़ों में नहीं गए मेडिटेशन करने, वो घर में ही इतने स्ट्रांग बने, पावरफुल बने और एक सन्यासी जीवन जिए। लेकिन जब बात धर्म की आई तो उन्होंने अपने आंखों के सामने युद्ध कराया कि नहीं कराया। वहां वो चुप नहीं बैठे, वहां बैठ के मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, वहां वो बैठ के मुझे माफ कर देना, आई एम सो सॉरी प्लीज फॉरगिव मी नहीं कर रहे थे। वो जब धर्म की बात आई तो उन्होंने युद्ध कराया, उनके सामने लोग मर रहे थे, कट रहे थे, लेकिन उन्होंने कराया युद्ध। बस वही है कि कभी कभी चीजों के लिए हमको बोलना पड़ता है। अब मान लीजिए घर की बात है, घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिगड़ैल है, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको ये भी पता है कि वो बच्चा बिगड़ैल है क्योंकि उसके अंदर डीमन ऊर्जा ज्यादा एक्टिवेट है। आपको उसके अंदर की डिवाइन ऊर्जा को ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको ये भी पता है कि घर परिवार में अब सभी लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर की डिवाइन ऊर्जा को एक्टिवेट कर चुके हो। लेकिन एक चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होगा, आपकी डिवाइन आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाएंगे तो आपके फैमिली मेंबर में कोई भी कभी भी डिमन ऊर्जा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा तो वो उसकी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। बस आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाले की डीमन ऊर्जा ज्यादा एक्टिवेट है तो अभी मुझे इससे बात नहीं करनी। देखिए, आप सुधार से बच्चों को सकते हो, ठीक है, बड़ों को नहीं सुधार सकते, बड़े इतनी जल्दी समझते भी नहीं है। हाँ, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके आप बड़ों को सुधार सकते हो, इंटरनली फॉरगिवनेस करो एंड देन धीरे धीरे वो चेंज होने लगेंगे। बच्चों के केस में क्या होता है कि आपको उनको सिखाना पड़ता है, बच्चे ऐसे ही नहीं समझते। आपको प्रार्थना इंटरनली उनके लिए भी करना होगा, आपको 3D में भी सिखाना पड़ेगा खाने की इंपॉर्टेंस। ओके, तो देखिए, इस तरीके से आप अपनी जर्नी में सेपरेशन को हील कर सकते हैं, अपने इनर डिवाइन मस्कुलाइन से कनेक्ट करके, और अपने सराउंडिंग के सभी लोगों को चेंज कर सकते हैं। बस खुद को आपको पावरफुल बनाना है, सेल्फ लव करते हुए हीलिंग प्रोसेस में रहना है, एंड मैं चाहूंगी कि अपनी हीलिंग करके आप पावरफुल बने। अगर आपको मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेनी है, या आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की क्लासेस लेनी है, वुम हीलिंग की क्लासेस लेनी है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग क्लासेस लेनी है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की क्लासेस लेनी है, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।